मिट्टी की पिच हौसलों की उड़ान थी। अर्जुन के हाथों में गांव की शान थी। अपनों ने टोका और दुनिया ने ठुकराया। गुरु की सीख ने फिर जज्बा जगाया। बल्ले से दिया उसने सबको जवाब है, जीता वही जिसका सच्चा ख्वाब है। गांव के खुले मैदान में अर्जुन अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट उसके लिए केवल खेल नहीं था, बल्कि उसका सपना था। हर शॉट के साथ उसकी आंखों में भविष्य की चमक दिखाई देती थी। अर्जुन, क्यों क्रिकेट में अपना समय खराब कर रहे हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि क्रिकेट तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना। मुखिया जी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसीलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जवान बहन का बोझ है। तुम्हें अपना ध्यान काम धंधे पर लगाना चाहिए, ना कि क्रिकेट पर, क्योंकि तुम्हारा भविष्य क्रिकेट नहीं है। तुम कभी भी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। मैदान में खड़े लड़के चुपचाप मुखिया की बातें सुन रहे थे। अर्जुन की आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। अगर कोई खिलाड़ी बन सकता है तो वो मेरा बेटा गणेश है। जब वो बल्ला पकड़ता है तो लोग कहने लगते हैं कि ये भारत का दूसरा सचिन तेंदुलकर बनेगा, लेकिन जब तुम बल्ला पकड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे बल्ला नहीं, डंडा पकड़ रखा है। तुम्हें समझना चाहिए कि क्रिकेट में और गिल्ली डंडे में बहुत फर्क होता है। इतना कहकर मुखिया अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मुखिया बैठ गया और अपने आप ही मुस्कुराने लगा। क्या बात है पिताजी, आप अकेले अकेले मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? जब भी अर्जुन को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूं तो मेरी हंसी छूट जाती है। वो चाहे कितना भी अच्छा खेल ले, लेकिन तुमसे बेहतर क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके हाथ में बल्ला और गेंद गिल्ली और डंडे जैसे लगते हैं। गणेश पहले तो हल्का सा हंसा, लेकिन अगले ही पल गंभीर हो गया। पिताजी, आपकी बात सही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है जिसे हम नकार नहीं सकते। कैसी सच्चाई? अर्जुन वास्तव में अच्छा क्रिकेट खेलता है, बस उसे क्रिकेट की बारीकियां ठीक से नहीं पता। जिस दिन उसे कोई अच्छा सिखाने वाला मिल गया ना, उस दिन वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गणेश, मैंने अपना बहुत समय और बहुत पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया है। मैं नहीं चाहता कि क्रिकेट में तुमसे ऊंचा नाम किसी गरीब का हो जाए। मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट में केवल तुम ही अपना नाम रोशन करो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, ऐसा ही होगा। दूसरी ओर अर्जुन निराश होकर अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है भैया, आपके चेहरे पर ये उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? जब भी क्रिकेट खेलता हूँ तो गांव का हर आदमी मेरी तारीफ करता है, सिवाय मुखिया जी के। वो हमेशा मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। उनकी बातें मेरे मन को बहुत चुभती हैं। अर्चना, कभी कभी तो लगता है कि मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। अर्चना ये सुनकर चौंक गई। भैया, दोबारा कभी मत कहना कि आप क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे। आप अभी भी नहीं समझ पाए, मुखिया जी का बेटा गणेश भी क्रिकेट खेलता है। वो चाहते हैं कि पूरे गांव में केवल उसी का नाम हो, इसलिए वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसी वजह से वो हमेशा आपको हतोत्साहित करते हैं। अगर आपने क्रिकेट छोड़ दिया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अर्चना की आवाज में विश्वास था। मुझे पूरा विश्वास है भैया, एक दिन आप बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। अपनी बहन की बातें सुनकर अर्जुन के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। अर्चना, बस तुम्हारी बातें ही मुझे हिम्मत हारने से रोक देती हैं। तुम ठीक कहती हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन अपने खेल का अभ्यास लगातार करता रहा। उसके सपनों की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी। तभी एक दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के चौपाल पर मुखिया ने सबको इकट्ठा किया, क्योंकि वो एक बड़ा ऐलान करने वाला था। गांव के सभी सम्मानित लोगों और नौजवान खिलाड़ियों को मैं ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस साल हमारे गांव में पहली बार आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में हमारे गांव की अलग अलग टीमें हिस्सा लेंगी। हर टीम अपने इलाके और मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता केवल खेल नहीं होगी,
बल्कि हमारे गांव की प्रतिभा को पहचान दिलाने का एक बड़ा अवसर होगी। इस लीग में कुल 4 टीमें हिस्सा लेंगी। पहली टीम शिवाजी 11, दूसरी टीम वीर जवान स्ट्राइकर्स, तीसरी टीम किसान टाइगर्स और चौथी टीम युवा स्टार्स क्लब। हर टीम में गांव के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। मैच पूरे नियमों के अनुसार खेले जाएंगे और जो टीम विजेता बनेगी उसे सम्मान, ट्रॉफी और इनाम दिया जाएगा। मुखिया की बात खत्म होते ही पूरा चौपाल तालियों से गूंज उठा। वाह मुखिया जी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन विजेता तो इस बार भी मुखिया जी का बेटा गणेश ही होगा। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। अर्जुन भीड़ में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में उत्साह भी था और एक डर भी। कल सुबह से खिलाड़ियों का चयन शुरू होगा। जो भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वो मैदान में आकर ट्रायल दें। हर टीम का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वही टीम में जगह बनाएगा। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे ये मौका उसी के लिए आया है। कुछ देर बाद अर्जुन घर पहुंचा। उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। अर्चना, आज मुखिया जी ने गांव में आईपीएल जैसा टूर्नामेंट घोषित किया है। मैं उनकी टीम में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुखिया जी मुझे कभी टीम में जगह नहीं देंगे। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है भैया? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मुखिया जी के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो अपनी टीम में आपको शामिल करें। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो मौका कैसे मिलेगा? अर्जुन कुछ देर चुप हो गया। वो अर्चना की बातों के बारे में सोचने लगा। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। उसके मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो अपने सपनों के लिए मुखिया के सामने खड़ा हो पाएगा? अगले ही दिन अर्जुन हिम्मत जुटाकर मुखिया की हवेली पहुंच गया। अरे अर्जुन, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मुखिया जी, कल आपने आईपीएल का ऐलान किया था ना, तो उस समय मेरे अंदर आपसे कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। मैं आपकी टीम में सिलेक्ट होना चाहता हूँ। ये सुनते ही मुखिया हंस पड़ा। तुम जानते हो मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं करूंगा, उसके बाद भी तुम मेरे घर तक चले आए। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। खैर, ये फैसला मैं चाह कर भी नहीं ले सकता। सारी जिम्मेदारी गणेश के ऊपर है, उससे बात करो। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। गणेश, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। गणेश हल्का सा मुस्कुराया और फिर व्यंग से बोला, तुम्हें लगता है कि 2-4 गेंदों पर छक्के मार लेने से कोई अच्छा खिलाड़ी बन जाता है? देखो अर्जुन, गांव के मैदान में बच्चों के साथ खेलना और आईपीएल की टीम में खेलना दोनों अलग बातें हैं। तुम गांव के बच्चों के साथ ही खेलो, क्योंकि तुम हमारी टीम में सिलेक्ट होने के काबिल नहीं हो। इतना कहकर गणेश वहाँ से चला गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप हवेली से बाहर निकल आया। अर्जुन ने सारी घटना अपनी बहन अर्चना को बता दी। भैया, जो भी हो, आप हिम्मत मत हारना। मुझे विश्वास है कि एक दिन मुखिया जी और गणेश दोनों का मुंह बंद हो जाएगा। आपका खेल देखकर एक दिन वही लोग आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे। अर्चना की बातों ने अर्जुन के टूटते हौसले को फिर संभाल लिया। अगले दिन अर्जुन निराश मन से मैदान पहुंचा और अकेले अभ्यास करने लगा। वो बार बार गेंद फेंकता, खुद ही बल्लेबाजी करता और खुद ही फील्डिंग करता। अचानक पीछे से तालियों की आवाज आई। अर्जुन मुड़ा तो देखा एक अनजान व्यक्ति उसे ध्यान से देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल चल रहे होंगे। मैं क्रिकेट कोच हूँ और सच कहूँ तो तुम वाकई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। बस तुम्हें सही दिशा की जरूरत है। अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आई। अगर तुम्हें सही ट्रेनिंग मिल जाए तो मेरा विश्वास करो, क्रिकेट के मैदान में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है। लेकिन अगले ही पल अर्जुन का चेहरा फिर उदास हो गया।
लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोचिंग ले सकूं। कोच मुस्कुराया। मैं मेहनती खिलाड़ियों की कद्र करता हूँ। तुम्हारी लगन ही तुम्हारी फीस है। मैं तुम्हें क्रिकेट की हर बारीकी सिखाऊंगा। बैटिंग की टाइमिंग, फुटवर्क का संतुलन, शॉट चैन की समझ और गेंद को पढ़ने की कला। अगर तुमने मेहनत जारी रखी तो एक दिन तुम मैदान में ऐसा खेलोगे कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। सच में आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह ठीक 4 बजे मैदान में पहुंचना होगा। अर्जुन की आंखों में फिर से चमक लौट आई। अगले दिन अर्जुन 3:30 बजे ही मैदान पहुंच गया। उसकी लगन देखकर कोच मुस्कुरा उठा। बहुत बढ़िया अर्जुन, यही लगन तुम्हें आगे लेकर जाएगी। ट्रेनिंग शुरू हुई। बैट ऐसे नहीं पकड़ते, ग्रिप ढीली रखो। बैट का फेस सीधा रहना चाहिए। जब गेंद आए तो केवल ताकत से नहीं, टाइमिंग से खेलो। अर्जुन ध्यान से सीख रहा था। अब फ्रंट फुट आगे बढ़ाओ, आंखें गेंद पर रखो और शॉट सीधा खेलो। अर्जुन ने वैसा ही किया। गेंद सीधे बाउंड्री की ओर चली गई। शाबाश, यही है सही तकनीक। फिर कोच ने उसे गेंदबाजी सिखाई। गेंद फेंकते समय केवल हाथ नहीं, पूरे शरीर का संतुलन काम करता है। रन अप सही रखो, कंधे सीधे रखो और कलाई का इस्तेमाल करो। अर्जुन हर बात ध्यान से सीखता गया। कुछ दिनों में उसकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास आ गया, गेंदबाजी में धार आ गई और फील्डिंग में तेजी आ गई। देखते ही देखते अर्जुन का खेल बदलने लगा। अब वो केवल गांव का खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि एक उभरता हुआ प्रतिभाशाली क्रिकेटर बन चुका था। शायद उसकी मेहनत अब रंग लाने वाली थी। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद अर्जुन की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास आ चुका था और उसकी हर स्ट्रोक में तकनीक दिखाई देने लगी थी। अर्जुन, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिस भी टीम में सिलेक्ट हो जाओगे, उस टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गया। सर, मैं अपने गांव की आईपीएल टीम में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मुखिया जी और गणेश मुझे कभी टीम में शामिल नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गणेश, अर्जुन को अपनी टीम में शामिल कर लो। अगर अर्जुन तुम्हारी टीम में रहेगा तो तुम्हारी टीम को कोई नहीं हरा सकेगा। तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी और पूरे गांव का नाम रोशन होगा। ये पहले भी आया था और मैंने तब भी मना किया था। ये कितना बेशरम है यार, जो बार बार चला आता है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अर्जुन को टीम में शामिल नहीं करूंगा। कोच की आंखों में गुस्सा झलक उठा। याद रखना गणेश, तुम किसी खिलाड़ी को कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन उसके अंदर छिपी प्रतिभा को कभी नहीं रोक सकते। एक दिन तुम्हें अर्जुन की जरूरत जरूर पड़ेगी। कोच अर्जुन को लेकर वहां से चला गया। अच्छा किया तुमने उसे टीम में शामिल नहीं किया। मैं देख रहा हूं कि वो रोज सुबह 4 बजे से अभ्यास कर रहा है। अगर वो तुम्हारी टीम में आ गया तो सारा श्रेय उसी को मिल जाएगा। इसीलिए तो मैंने उसे टीम में नहीं लिया। हमारा मुख्य खिलाड़ी कहाँ है? वो तो गांव छोड़कर चला गया। क्या? अगर वो चला गया तो हम मैच कैसे जीतेंगे? उसकी मौसी की बेटी की शादी है। उसने कहा कि उसका भविष्य गांव के आईपीएल में नहीं, शहर के बड़े स्टेडियम में इंटरनेशनल आईपीएल में है। पिताजी, अब क्या करें? अब केवल एक ही उपाय है, अर्जुन को टीम में शामिल करना होगा। अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। हमारा खिलाड़ी हमें छोड़कर चला गया है। उसके बिना मैच जीतना मुश्किल है। अर्जुन के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन ध्यान रखना, तुम चाहे जितना अच्छा खेलो, नाम मेरा ही होगा। अर्जुन चुप रहा। मैच का दिन आ गया। पूरा गांव मैदान में जमा था। 4 टीमों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। पहली टीम ने 20 ओवर में 132 रन बनाए। दूसरी टीम ने 140 रन बनाए। अब बारी थी गणेश की टीम की।
गणेश शानदार बल्लेबाजी कर रहा था। उसने लगातार चौके और छक्के लगाए, लेकिन एक गलत रन लेने की वजह से गणेश आउट हो गया। अब पूरी टीम की उम्मीदें अर्जुन पर टिक गई। तुम कर सकते हो अर्जुन। अर्जुन ने गहरी सांस ली और क्रीज पर डट गया। अब टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। अर्जुन कोच की बातें याद कर रहा था। टाइमिंग पर भरोसा करो, ताकत पर नहीं। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद 2 रन, तीसरी गेंद शानदार छक्का। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। अर्जुन ने शांत होकर शॉट खेला और टीम जीत गई। जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि ने विजेता टीम की घोषणा की। इस वर्ष के गांव आईपीएल की विजेता टीम है गणेश 11। अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये मेरे गांव के मुखिया जी की जीत है और गणेश की जीत है। अगर उन्होंने मुझे टीम में शामिल नहीं किया होता तो शायद मुझे मैदान पर खेलने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनकर गणेश की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं और पिताजी तुम्हें हमेशा रोकते रहे, लेकिन तुमने अपनी जीत भी हमारे नाम कर दी। मुखिया भावुक हो उठा। आज से ये ट्रॉफी तुम्हारी है अर्जुन, और हमें तुम पर गर्व है। अर्जुन मुस्कुराया। उसके सपनों ने आज मैदान में सच का रूप ले लिया था। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि वो विश्वास होता है जो कठिन शब्दों और ठुकराए हुए अवसरों के बावजूद टूटता नहीं, क्योंकि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो खेल से पहले इंसानियत जीतता है।